नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इसका पहला वीडियो है, दैट मीन्स कह सकते हैं ये फर्स्ट क्लास है पेडागोगी पेपर का, जिसमें से आज हम लोग पेडागोगी मैथ पेपर का जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आज गणित का इतिहास, गणित के अर्थ, गणित की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग से समझने वाले हैं कि गणित शिक्षण क्या होता है और गणित शिक्षण से संबंधित बहुत सारे जो आपको सब टॉपिक है वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गणित शिक्षण में किस प्रकार के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, किस प्रकार के टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार की स्किल का यूज़ किया जाता है, इसमें किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस प्रकार से सारा वीडियो आपको मिलते जाएगा गणित शिक्षण में, है ना। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे टीचिंग एंड लर्निंग की बात की जा रही थी। टीचिंग एंड लर्निंग का जो पेपर है वो आपका कंटिन्यूस रहेगा। सप्ताह में 2 दिन छोड़ के बाकी जो है आपका टीचिंग एंड लर्निंग का ही पेपर मिलेगा। और सप्ताह में 2 दिन जो है आपका कोई भी शिक्षण की बात करें, चाहे गणित शिक्षण या बात करते हैं हिंदी शिक्षण, चाहे बात करते हैं हम लोग इतिहास शिक्षण, तो जो भी है आपका सारा उसमें एक एक करके कवर हम लोग करते चले जाएंगे। तो सप्ताह में 2 दिन आपको पेडागोगी पेपर का मिलने वाला है। बाकी जो हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्या गणित के इतिहास के बारे में, ये समझेंगे कि बात की जा रही है तो मैथ का क्या अपना हिस्ट्री रहा है इसके बारे में समझेंगे। और साथ में इसका जो मीनिंग है वो किस प्रकार से निकल के आता है इसके बारे में भी समझने वाले हैं। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने गणित को अपने आधार पर परिभाषित भी किए हैं, उन सभी के बारे में समझने वाले हैं कि उसका क्या डिफिनीशन है। और बात करते हैं यहाँ पे क्या टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आप सभी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा @educational knowledge RP, ठीक है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी वीडियो है वो वीडियो से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग MCQ भी करने वाले हैं, बहुत सारे क्विज भी करने वाले हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ से मिलने वाला है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गणित शिक्षण क्या है और उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे, उसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं क्या गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की बात हो रही है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे तो आदिकाल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है आपका पूर्व मध्यकाल, और तीसरा पार्ट क्या होता है मध्यकाल होता है, और चौथा पार्ट क्या आपका उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल कहा जाता है। सभी का ईस्वी सन यहाँ पे दिया हुआ है, सारी ईस्वी सन आप देख लीजिए एक बार। तो हम ये बात कर रहे हैं गणित के इतिहास का। तो गणित का इतिहास बहुत पुराना इतिहास रहा है, जैसे कि आदिकाल से ही क्या है कि गणित के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। जिससे कि पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि आदिकाल। तो आदिकाल का ईस्वी सन क्या आपका 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व के अंतर्गत क्या होता है कि इस काल में अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित में जो है अंकगणित है ना, बीजगणित, रेखा गणित स्थापित हो चुका था। अर्थात ये है कि सभी आप उस समय भी जो है पढ़ने के लिए आपको मिलता था। चाहे आप अर्थमेटिक की बात करें, चाहे आप अलजेब्रा की बात करें, चाहे आप ज्योमेट्री की बात करें, तो आदिकाल से पूर्व मतलब आदिकाल में ही क्या है सारे चीज़ों का जो है विभिन्न तरह से आपको देखने को मिल सकता था। इसी काल में क्या है कि अब बात करते हैं जीरो का, हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यू प्लेस की बात करते हैं, तो इस सभी का जो आविष्कार इसी काल में हो गया था। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये सभी जो है गणित के क्षेत्र में भारत के जो है अद्भुतपूर्ण देन है। मतलब ये कह सकते हैं कि अद्भुतपूर्ण देन मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें जो है आपको भारत से ही देखने को मिलता है, जो आदिकाल से आपको सारी चीज़ें पढ़ने को आती है। जैसे जीरो की बात करते हैं तो जीरो क्या है, डेसिमल प्लेस वैल्यू क्या है, इसके बारे में बहुत पहले डिस्कशन हो चुका था। ये सभी आदिकाल में ही आपको देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं कि इस काल में ही क्या होते हैं गणित के अनेक संक्रियाएं, जैसे कि बात करते हैं योग, गुणा, भाग मतलब एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, या फिर बात करते हैं फ्रैक्शन का, स्क्वायर रूट का, क्यूब का, है ना, या फिर बात करते हैं आपका डेसिमल प्लेस का, है ना। इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें जो है भारत से लेकर अरब होते हुए क्या है कि पश्चिमी देशों तक पहुँचे, जहाँ से हम बात कर सकते हैं कि हिंदू, अरबिक, न्यू मार्शल
कहा जाता है, जो आपका इसका शुरुआत जो है आदिकाल से ही शुरू हो गया था। अगर हम बात करते हैं क्या पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल का ईस्वी सन क्या है 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। तो पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार का गणित का इतिहास रहा है इसके बारे में समझिए। वहाँ पे क्या है अलजेब्रा मैथ्स जो है आपको देखने को मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि जैन निम्नलिखित तथ्य के आधार पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है। आपका जो जैन ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये सभी चीज़ें आपको उल्लेखनीय है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्या प्लेस वैल्यू राइटिंग नंबर्स, है ना। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या है कि आपको एल्जेब्रिक मैथ्स में या फिर जैन ग्रंथ जो है उसमें देखने को मिलता है। बीजगणित की रचना की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एल्जेब्रा की बात करते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं तो ये भी क्या है पूर्व मध्यकाल में आप सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को भी सीख रहे हैं। तो ये सभी जो है पहले से ही इसके बारे में बहुत पुराना रह चुका है कि जीरो क्या होता है ना, प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसके रूल जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही चीज़ क्या है, बहुत पहले से हम लोग ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं पे क्या कि पूर्व मध्यकाल में, तो पूर्व मध्यकाल में और भी देखने को मिलता है, जैसे कि बात करते हैं या फिर सूर्य सिद्धांत की उपलब्धि। तो खगोल शास्त्र की बात की जा रही है तो खगोल शास्त्र और पूर्व सिद्धांत की उपलब्धि जो है इसी मध्यकाल में हुआ था। और बात करते हैं अंगगणित का, तो अंगगणित का भी क्या हुआ आपका इसी पूर्व मध्यकाल में देखने को मिलता है, जो वक्रशाली गणित, इसके बारे में भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलता था उसमें। और साथ में बात करते हैं कि सूर्य सिद्धांत के जो त्रिकोणमिति का जो वर्णन है इसी में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन सभी का जो है आपका वर्णन जो है पूर्व मध्यकाल में ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो है भारतीय शब्द है और इसी का जो काल में परिवर्तन होते होते क्या हुआ, इसको त्रिकोणमिति कहा गया है। वक्रशाली गणित, ये इस प्रकार गणित होता था जहां आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें उसका जो शैली है बिल्कुल अलग मिलेगा। दूसरी बात करते हैं क्या सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं, मतलब कि हम लोग खगोलीय पिंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे। वो समझिए कि अभी क्यों बात करते हैं, बहुत पहले से ही सारी चीज़ें हो रहे, पहले से ही होते आ रहे थे। ठीक है, बात करते हैं क्या मध्यकाल या स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकाल को ही कहा जाता है स्वर्ण युग कहा जाता है, जो आपका 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस काल या बोल सकते हैं इस युग में जो है गणित को इसलिए स्वर्ण काल कहा जाता है कि इस गणितज्ञ थे, है ना, जिन्होंने अपने अपने आधार पे बहुत सारी चीज़ों को रचना किए, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम्स बनाए या उसके बारे में प्रतिपादित किए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आर्यभट्ट की बात करते हैं, भास्कराचार्य की बात करते हैं, महावीराचार्य की बात करते हैं। तो इस तरह के महापुरुष बोल सकते हैं कि गणितज्ञ हैं। ये सभी जो है गणित के क्षेत्र में विभिन्न तरह का सिद्धांत, विभिन्न तरह का जो रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में अपने जो थ्योरी है उस सभी को बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल का ईस्वी सन जो है आपका 1200 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक देखा जाता है। आज इसके अंतर्गत आप बात करते हैं नारायण पंडित जो एक गणितज्ञ थे, इन्होंने अंक गणित पर जो है एक गणित मौमुद्दी नामक एक वृत्त ग्रंथ की रचना की थी। वहीं बात करते हैं इसी मध्यकाल में आपका नीलकंठ ने भी क्या हुआ एक ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो आपका ज्योतिष गणित का प्रतिपादन कहा गया। तो ये सारी जो है आप जो डिस्कस कर रहे हैं उत्तर मध्यकाल के अंदर, यहीं पे क्या मिलता है आपको वैल्यू ऑफ साइन, साइन का वैल्यू क्या होता है इसके बारे में भी बताया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत सारी चीज़ देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल कब से माना जाता है आपका 1800 ईस्वी के पश्चात जो है सर आपका वर्तमान काल माना जाता है, जिसमें कि हम इंटीजर नंबर्स की बात करते हैं, हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करते हैं, कंपोजिटिव नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि इस आधुनिक काल में आपको देखने को मिलता है। तो मार्क थीटा फंक्शन क्या होता है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या है कि मार्क मतलब क्या हुआ किस तरह का सिंबल्स, और उस सिंबल्स का कुछ अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कि एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, एक साइन होता है, इसका साइन मतलब क्या होता है घटाना हो गया। एक क्रॉस किया हुआ इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है, ये इस तरह से दिया हुआ इसका मतलब क्या हुआ डिवीजन करना होता है, दो लाइन दिया हुआ इसका मतलब क्या हुआ इक्वल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है ये सारे फंक्शन हैं जो आप बहुत पहले से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हुआ आपका गणित का इतिहास, जो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं क्या गणित का अर्थ। तो गणित का अर्थ किस प्रकार से समझने को आता है इसके बारे में देखते हैं। तो गणित का अर्थ की बात की जाती है तो पहले से हम लोग जानते हैं गणित क्या है, एक गणना की बात की जाती है कि गणना ही क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। तो उसी में ये बात कहा कि गणित जो है मापने, तौलने या गिनने इत्यादि के बहुत सारी क्रियाओं से संबंधित अनेक माइक्रो टूल्स
से भरा हुआ है। वह पूरा एक बॉक्स है जिसके द्वारा शब्द में कथित समस्याओं या फिर प्रकृति की क्रियाओं का उचित सूझबूझ और तर्क शक्ति द्वारा संकेतों के शब्दावली में परिवर्तित करके भलीभांति समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं गणित, तो गणित में क्या होता है, एक गणना की बात की जाती है, एक माप तौल की बात की जाती है। इस तरह के विभिन्न तरह की क्रियाएँ होती है जो क्या होता है एक मैक्रो टूल्स के आधार पे होता है। अब मैक्रो टूल्स क्या है, तो मैक्रो टूल्स में क्या होता है आपका यहाँ पे एडिशन की बात करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, है ना, या थीटा की बात करते हैं। तो बहुत सारे आपका जो मैक्रो टूल्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपका एक प्रकृति होती है किसका, गणित का, एक क्रियाएँ होती है जिसके द्वारा एक शब्द होता है, एक शब्दावली, एक सिंबल्स होता है, जिसके आधार पे क्या होते हैं अपने जो सूझबूझ अपने तर्क के आधार पे क्या होते हैं उन सभी को चीज़ों के बारे में हम लोग समझ पाते हैं। तो ये सारा क्या हुआ आपका गणित का अर्थ के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर गणित का अर्थ को डिटेल समझना चाहते हैं तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है ना, या बोल सकते हैं कि एक गणितज्ञ है जिन्होंने गणित के अर्थ के बारे में समझाया है कि A.N. व्हाइटहेड इनका नाम है। इन्होंने बताया है कि गणित एक विचार है जो कि किसी एक विशिष्ट दशा जिसके बारे में चर्चा की जा रही है से अमूर्त अवस्था की ओर प्रभावित होता है। तो एक गणित का एक विचार है। विचार क्या, एक ऐसा सोच है जिसमें क्या होता है किसी विशिष्ट दशा मतलब किसी खास सिचुएशन में किसी खास चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है और उन सभी को क्या होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि अमूर्त रूप से वो प्रभावित होती है। अर्थात कि एक अमूर्त रूप से सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। कोई उसका अस्तित्व नहीं है फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उसको आप छू नहीं सकते हैं, है ना। गणित को आप छू सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसको क्या होता है एक अमूर्त रूप से वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अब वहीं बात करते हैं गणित की परिभाषाएं। तो गणित की परिभाषा की बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने आधार पे गणित को परिभाषा दिए हैं। तो गणित का परिभाषित करते हुए एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम क्या है, कोरेंट एंड रॉबिन। कोरेंट एंड रॉबिन ने अपने आधार पे ये बताया है कि गणित का क्या अर्थ निकल के आता है। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि गणित जो है मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है। यह जो है चिंतनशील कारक वह सौंदर्यात्मक अनुभूति की इच्छा रखता है। यह एक व्यक्तिगत और सामान्य रूप से विश्लेषणात्मक और रचनात्मक तर्क या फिर अंतर्निहित शक्तियों का जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं। अद्यापि विभिन्न व्यवसाय इसके भिन्न भिन्न पक्षों पर जोर देते हैं। यह जो है विरोधी तत्वों या फिर संश्लेषणों हेतु संघर्षपूर्ण जीवन से संबंधित होकर व्याख्यान करता है हुआ एक उपयोगी और उच्च स्तरीय गुणों की गणितज्ञ या फिर गणितीय विज्ञान है। तो इसका मीनिंग बहुत डीप है। जैसे कि आप समझ सकते हैं गणित क्या है, एक मानव मस्तिष्क से संबंधित होता है। मतलब कि वहाँ पे कोई फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ मेंटल वर्क होता है, मेंटल क्रियाएं होती है जो उसकी इच्छाओं पे क्या होते हैं सारी चीज़ों को देखने को मिलते हैं। पहली बात गणित में क्या होता है कि बहुत सारे चिंतन करने की आवश्यकता होती है और जो चिंतन करते हैं वो स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, है ना, जो किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितना एक्यूरेसी है, या फिर बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप बनाना चाहते हैं, कुछ चीज़ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है गणित का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि गणित जो है एक व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या फिर एक विश्लेषण या फिर एक रचनात्मक तर्क के आधार पर हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अंतर्निहित शक्ति होता है जो स्टार्टिंग एलिमेंट से ही या बोल सकते हैं कि शुरुआत से देखने को मिलता है। आप विभिन्न तरह का जो व्यवसाय है, विभिन्न तरह के व्यवसाय में भी क्या होते हैं कि विभिन्न विभिन्न पक्ष में क्या होते हैं इसको जोड़ दिया जाता है क्योंकि गणित का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है ना। चाहे आप एलजेब्रा बात करते हो, है ना, अर्थमेटिक बात करते हो, इस तरह के बहुत सारे इसके जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। इस कारण से होता है कि विभिन्न तरह के जो तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करने हेतु कभी कभी विरोध की भी बात होती है। कभी क्या होता है कि जो जीवन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में रिलेट कर पाते हैं कि मैथ से, कि मैथ जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है और जो इसके गुण है, इसके गुण का जो लेवल है वो किस प्रकार से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कांट या कैंट, ठीक है। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि उसमें यह गणितीय नहीं है। तो एक नेचुरल साइंस की बात की जाती है। नेचुरल साइंस कब तक है, जब तक उसमें कोई मैथ
का कोई रूल्स डिफाइन नहीं करते हैं, जब मैथ का कोई प्रिंसिपल्स, मैथ्स का कोई थ्योरी को हम अप्लाई नहीं करते, तब तक ही क्या होता है एक नेचुरल साइंस कहा सकते हैं। और नेचुरल साइंस तभी कह सकते हैं, अगर बात करते हैं वहाँ पर जब इनरोल हो जाते हैं गणित, तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो नेचुरल साइंस के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है या फिर नहीं माना जा सकता है, इनके अनुसार बताया गया था। अब बात करते हैं तो काम्टे के अनुसार क्या बताया गया है कि वह विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ आरंभ नहीं होती, आवश्यक रूप से आधारित रूप में त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी बात कहा गया कि हम बात करते हैं गणित विज्ञान शिक्षा का, तब विज्ञान शिक्षा का जो शुरुआत है ना, हम उसको शुरुआत नहीं मान सकते जब तक कि उसमें गणित इनरोल नहीं होता है। विज्ञान के कोई भी पार्ट में चले जाइए, है ना, साइंस में, चाहे हम बात करते हो फिजिक्स की बात करते हो, केमिस्ट्री की बात करते हो, बायोलॉजी का, तो हर एक एरिया में क्या है कि गणित का या मैथ का इस्तेमाल होता है। तो वही कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि गणित बात करते हैं विज्ञान शिक्षा का, तो विज्ञान शिक्षा में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे गणित का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ग्रुप ज़्यादा शेयर करने के बाद साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए।